नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। बीजेपी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला ले चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के बाकी 4 और कांग्रेस के सभी 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब होली के चलते होल्ड पर चला गया है। बीजेपी संभवतः कांग्रेस के उम्मीदवारों के इंतजार में थी और कांग्रेस बीजेपी के इंतजार में थी। सवाल यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का प्रदेश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर कोई असर हो सकता है। आज की बहस में हम इसी मुद्दे पर अपने पैनल के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कतुरिया जी, एसोसिएट एडिटर हैं, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सोनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी लोगों का। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। सियासत की शतरंज में उलझे नेता लोग भी होली के रंगों से सराबोर होकर खुशियों का मौका हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। इसीलिए प्रदेश में टिकटों के वितरण का काम अब होली के कारण होल्ड पर चला गया है। अब होली के कई दिन बाद प्रदेश की टिकटों का ऐलान होगा। कांग्रेस को तो अभी एक हफ्ता लग सकता है। हालांकि कांग्रेस सीईसी की 27 मार्च को एक और मीटिंग रखी गई है। यही बात प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह रहे हैं कि पार्टी जल्दी ही बाकी 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। सही समय पे हम अपने टिकट वितरण करेंगे। कांग्रेस की हमारी प्रक्रिया चल रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी का सच सामने आ रहा है कि जो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने की जो बात बीजेपी कर रही है, तो वो अमीर पार्टी कैसे बनी, किन किन से चंदा ले रहे हैं। सर, बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा कब तक होगी लोकसभा के? वो हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जब तय करे। गौरतलब है कि इस मौके पर टिकट वितरण जितना ही अहम सवाल अब ये भी है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या प्रदेश में कांग्रेस आपके गठबंधन पर कोई असर हो सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन प्रदेश से बाहर दिल्ली में और कई राज्यों में भी है। प्रदेश के कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि इससे प्रदेश में दोनों पार्टियों का गठबंधन और मजबूत होगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं क्या क्या जबरदस्ती हो रही है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। चलिए चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी सबसे पहले आपसे करेंगे। हरियाणा में उम्मीदवारों के नामों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। होली का त्योहार सर पे है। होली के चलते सभी फैसले होल्ड कर दिए गए हैं। अभी तक देरी हो रही थी, इसमें और देरी हो रही है। क्या आगे उम्मीद नजर आ रही है? फैसले अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आगे इस देरी के चलते क्या चुनाव में या उम्मीदवारों के नामों में कुछ इधर उधर फेरबदल हो सकता है? 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तब भी छठे चरण में हरियाणा में मतदान हुआ था। लोकसभा में 12 मई थी। हमने पिछली डेटें चेक की, क्रॉस चेक किए, तो 12 मई को छठे चरण में 2019 में लोकसभा के लिए हरियाणा में मतदान हुआ था, एक ही दिन में। अब 25 मई को हो रहा है 2024 में। क्योंकि अभी समय काफी है, अभी तो पहला और दूसरा चरण शुरू हुआ है, तो यहाँ के नेताओं को ये लगता है कि उनके पास समय, क्योंकि उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, एक तो पार्टी की अंदरूनी कोई मतलब इस तरह का विरोध ना हो, और दूसरा मुकाबला बहुत इस बार जोरदार रहेगा, क्योंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और हैट्रिक की कोशिश कर रही है। बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं, हुंकार भरी गई है। और एक तरफ दूसरी मेजर पार्टी विपक्षी कांग्रेस है। कांग्रेस अगर इस बार चूक गई तो समझो वनवास से भी लंबा पीरियड हो जाएगा। भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था, फिर ये 15 साल का वनवास हो जाएगा। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। क्योंकि अभी समय काफी है इनके पास, 1.25 महीना पूरा है जब मतदान होगा यहाँ पे जी 29 अप्रैल को, 12 मई। हाँ, जो
मतदान होगा उसको काफी समय, बिल्कुल और अभी समय nomination काफी में है भी तो महेश time जी, मिला है। समय काफी है। कांग्रेस के नजरिए से इस देरी का कितना सदुपयोग पार्टी के लिए किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार नहीं घोषित किए गए, तो इस देरी का फायदा कांग्रेस के नजरिए से कितना होने वाला है? देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे पहला फायदा तो देरी का ये होता है कि उम्मीदवारों के खर्च में यहां पर कमी देखने को मिल सकती है। किसी भी दिन आप किसी भी तारीख को उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दीजिए, उसका जो खर्च है, चुनावी खर्च है, अलग अलग तौर तरीकों पर ये खर्च करना पड़ता है, वो उस खर्च की शुरुआत हो जाती है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय कांग्रेस का जिक्र करें तो यहाँ पर जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं वो पहले से फ्रीज हैं, और हरियाणा अगर कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो इनके बैंक अकाउंट्स भी एक तरीके से खाली नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इनके पास खजाना नहीं है, यानी चुनाव लड़ने को पैसा ना तो केंद्रीय जो एआईसीसी की तरफ से दिया जा सकता है और ना ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास उतना बजट है। अब अगर उम्मीदवार के नाम का ऐलान अगर थोड़ी देरी से करेंगे तो चुनावी खर्च को अपनी तय सीमा के भीतर जो है वो उम्मीदवार रख पाएंगे, उस तरह की आर्थिक परिस्थिति उनके लिए अनुकूल बनी रहेगी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये भी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोल दे, उसके बाद ही जातिगत आधार पर उसके उलट, यानी उसका उलट करने से जो सीधा फायदा है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश करे। अगर गैर जाट उम्मीदवार दे तो जाट उम्मीदवार सामने उतारा जा सकता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी जाट उम्मीदवार दे तो फिर गैर जाट उम्मीदवार सामने उतारा जा सकता है। ये दाव यहां पर कांग्रेस पार्टी जरूर खेलने की कोशिश करेगी। चुनावी खर्च सीमित रहे ये कोशिश तो होगी ही, उसके साथ ही जातिगत आधार पर भी ज्यादा बेहतर जो फैसले हैं वो कांग्रेस पार्टी ले पाए, ये भी जो है कांग्रेस पार्टी देखने की कोशिश कर रही है। और आंतरिक जो परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की इस वक्त भी बनी हुई है, टिकटों को लेकर सही फैसला, जो हम लगातार ये बात कहते रहे कि अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकटों को लेकर गलत उम्मीदवार अगर चुनाव मैदान में उतारे, अगर कमजोर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए तो ये जो पूरा खेल है, पूरी जो परिस्थिति है पलट जाएगी। फिर एंटी इनकमेंसी का कोई फायदा कांग्रेस पार्टी नहीं उठा पाएगी। एंटी इनकमेंसी का फायदा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को उसी परिस्थिति में मिलेगा जब जिताऊ और सबसे मजबूत उम्मीदवार को लोकसभा के चुनावी मैदान में जातिगत इक्वेशंस के मद्देनजर कोई फैसला लेकर कांग्रेस पार्टी अगर लोकसभा की सीटों पर उतारती है तो उसी सूरत में एंटी इनकमेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी सही मायनों में उठा सकती है। वरना कमजोर अगर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था, ब्रजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा में आधे लोकसभा क्षेत्र का भी दौरा नहीं किया था और लाखों वोटों से जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अब अगर उम्मीदवार गलत कांग्रेस पार्टी ने दिए तो वही परिस्थिति दोबारा कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में यहां पर फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश जरूर यहां पर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश हालांकि की जा रही है, लेकिन वीरेंद्र जी जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है कि अभी होली तक के लिए फैसले होल्ड पे कर दिए गए हैं, चूंकि पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है, पहले ही दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, पहले आप की स्थिति बनी हुई है दोनों पार्टियों के बीच में। ऐसे में अभी होली तक के लिए फैसलों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, होली के बाद फैसले संभवतः सामने आएंगे, उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। क्या ये जो देरी हो रही है इससे कुछ खास फायदा होता हुआ नजर आ सकता है, या फिर इस दौरान अगर पहले आप की स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीदवारों के नाम लास्ट में घोषित करने पड़े और उस दौरान कोई आपाधापी की स्थिति बन जाए? तो कन्वेंसिंग का पर्याप्त अवसर मिल जाता है, वो मतदाताओं के पास जाने का और चुनावी रणनीति बनाने का, अपने कार्यकर्ताओं को गतिशील बनाने का अवसर मिल जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी 4 प्रत्याशी जहां घोषित नहीं किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति तो कुछ विकट है, क्योंकि जो पार्टी ने सर्वे कराए हैं, जो वर्तमान सांसद हैं वो कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे, तो इसलिए पार्टी ने जो 4 सीटें जो होल्ड पे की हैं, अरविंद शर्मा के पक्ष में रोहतक से 50-50 की स्थिति है, पार्टी टिकट दे भी सकती है काट भी सकती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर टिकट देना होता तो पार्टी उनको पहले ही टिकट दे देती, जो पहले चरण में 6 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। लेकिन वहां जो सर्वे बता रहा है कि वहां सर्वे मोदी के पक्ष में तो लहर है, 70% मतदाता रोहतक में मोदी जी के पक्ष में है, लेकिन वहां के उम्मीदवार के जो है वो खिलाफ एक फतवा दे रहे हैं, तो ये सर्वे में है। तो इसलिए सोनीपत से भी टिकट बदली जानी है भारतीय जनता पार्टी की, और हिसार में जो प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह चले गए हैं तो
उनका विकल्प क्या हो सकता है, तो कैप्टन अभिमन्यु के नाम पर विचार कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में भी ये स्थिति है, कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को कोई उपयुक्त प्रत्याशी मिल नहीं रहा। और जो अब देखिए नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के लिए भूटान चले गए, इसलिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तो अब होनी नहीं है, अब होली के बाद ही होगी। तो निश्चित रूप से जब उसमें हरियाणा का भी विचार होगा, तो हालांकि प्रदेश इकाई ने तो नाम तय करके दे दिए हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति का अपना सर्वे है और उनके साथ जो प्रदेश के लोग बैठेंगे तब ये स्थिति बनेगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में अभी तक तो ना तो उम्मीदवारों का चयन हो पा रहा है, ना ही कार्यकर्ता गतिशील है। कांग्रेस के कोई सक्रियता दिखाई नहीं दे रही। देखिए भारतीय जनता पार्टी में चाहे तो उम्मीदवार तय नहीं हुए, फिर भी गतिशील है। आज सोनीपत में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कार्यकर्ताओं से मिले हैं, वहां चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। तो वो इस तरह भारतीय जनता पार्टी तो सक्रिय है जहां प्रत्याशी घोषित नहीं भी हुए, लेकिन कांग्रेस की वहां भी सक्रियता नहीं है जहां प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। और आज देखिए जो राव बहादुर सिंह है, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस टिकट के इच्छुक थे, अब वो जननायक जनता पार्टी में चले गए हैं। और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगा दिया है, दीपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति तो वैसी हो गई है जब दूध पिलाते समय भैंस जो अपने कटड़े को लात मार देती है, मुझे आज ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने लात मारकर कांग्रेस से निकाला है। तो इससे दिन ब दिन कांग्रेस की स्थिति पर भी असर पड़ता जा रहा है। अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों में विलंब करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की गतिशीलता पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस की गतिशीलता पर कितना असर पड़ेगा ये तो हालांकि समय जरूर बताएगा। लेकिन देवेंद्र जी, जिस दौरान मौजूदा स्थिति जो बनी हुई है, बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। 4 सीटों पर कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अभी अपने कोई भी प्रत्याशियों का नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीट है जिसपे वो सोच समझ करके चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों को और ज्यादा सोच समझ कर उतार सकते हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होने वाली है? देखिए प्रगति, बीजेपी का ये रिकॉर्ड रहा है 2014-2019 में, जब से हरियाणा में या देश में बीजेपी ने उफान लिया है। नरेंद्र मोदी के रूप में बीजेपी को एक बड़े नेता मिले जिनका आज देश दुनिया में नाम है। पहले से 2014 से देखें 2019 के जो 2 बड़े चुनाव लोकसभा के विधानसभा के हुए हैं, बीजेपी ने हमेशा तैयारियों में अपने रणनीति को अमली जामा पहनाने में और उम्मीदवार डिक्लेयर करने में हमेशा से लीड लिए और इस बार भी ली है। जैसा 6 उम्मीदवार एक ही झटके में घोषित कर दिए और मेरे को लगता है आज शायद एक पखवाड़ा होने को है, उम्मीदवार 6 उतार दिए। 10 दिन से तो ज्यादा हो ही गए हैं, लेकिन 4 चुकी जो सीटें रुकी हुई हैं उस पर बहुत ज्यादा कशमकश है। कशमकश ये कि रोहतक, सोनीपत ये 2 ऐसी सीटें और हिसार भी, जहां शायद बीजेपी को खतरा लग रहा है कि बाजी पलट ना जाए। 10 के 10 सीटें पिछली बार जीती थी, अब भी हुंकार भरी जा रही है और संकल्प और पूरी तरह से तैयारी है, लेकिन कहीं चूक ना हो जाए। बीजेपी इंतजार कर रही थी क्योंकि कुछ रणनीतिक तौर पर फैसले लिए जाने हैं, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस ने भी हमने देखा, जो दीपक बाबरिया प्रभारी हैं, उन्होंने मेरे को लगता है 1.5-2 महीने पहले बयान दिया था कि परंपरा से हटकर कांग्रेस इस बार 1 महीना पहले अपने उम्मीदवार घोषित करेगी ताकि तैयारी का पूरा टाइम मिले, जो अभी तक कांग्रेस में नहीं होता रहा था। लेकिन चूंकि छठे चरण में चुनाव चले गए तो कांग्रेस थोड़ा सा निश्चिंत हो गई है कि हम सोच समझकर, आपने देखिए जेजेपी का फार्मूला सबको पता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी 4 महीने पुरानी पार्टी थी जब नई बनी थी। जब दूसरी पार्टियों के मजबूत उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिली, वो विद्रोह पर उतारू हो गए, तो जेजेपी ने कहा आओ हमारे पास आओ, टिकट है। जेजेपी ने वो फार्मूला अपनाया और देखते देखते 10 विधायक जेजेपी के विधानसभा में पहुंच गए, उनमें डिप्टी सीएम बना, मंत्री बने, चेयरमैन बने। तो मेरे को लगता है बीजेपी कांग्रेस भी शायद इस बात का भी इंतजार करेगी जो जेजेपी ने 2019 में प्रयोग किया था कि कोई मजबूत कैंडिडेट अगर उस विपक्षी पार्टी उसको टिकट नहीं देती तो उसको वो अपने पाले में लाकर उसको टिकट देकर जितवाने की उसमें क्षमता हो। तो इस तरह का प्रयोग भी होगा। कुल मिलाकर अभी 27 तारीख को कांग्रेस सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है दिल्ली में, लेकिन हरियाणा से जुड़े सूत्र नेता बता रहे कि शायद 27 की सीईसी कांग्रेस की मीटिंग में भी हरियाणा पर शायद अभी कोई फैसला नहीं लेना, अभी दूसरी सीटों पर जाना है। तो कुल मिलाकर 8 से 10 दिन कांग्रेस अभी लेगी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का इंतजार करी थी। बीजेपी की जो 4 सीटें बकाया है, हिसार, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, यहां उनको ये देखना है कि किस कैंडिडेट की स्टेबिलिटी, कौन सा कैंडिडेट कांग्रेस किसको ला सकती है, तो बीजेपी क्या अंदर खाते चाल चले। तो इसी इंतजार में अभी थोड़ा टाइम निकल रहा है। और अभी देखिए, मैं अगले फिर कह रहा हूं 8 दिन अभी कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने वाले नहीं है।
होली को अभी 25 तारीख खेलने वाली होली, आज 22 तारीख है, 3-4 दिन ये जाएंगे और अगले 3-4 दिन और निकलेंगे। लगता है बीजेपी को भी तब तक इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि होली तक तो फैसले होल्ड पे ही है, लेकिन महेश जी, जिस दौरान अभी जो स्थिति बन रही है, हालांकि बीजेपी की तरफ से 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं 6 सीटों पर, लेकिन कांग्रेस अभी मंथन में ही लगी हुई है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद होली के बाद भी कुछ दिन का समय कांग्रेस की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि वहां हरियाणा में चुनाव होने में अभी कुछ समय है। कांग्रेस अभी मंथन पर ही टिकी हुई है, तो बीजेपी को टक्कर कैसे दे पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि यहां पर बड़ा दाव जो है पलट कर खेलने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जानी है, और इसी का इंतजार जो है कांग्रेस पार्टी अपने एक अवसर के इंतजार में इस वक्त बैठी हुई है। रोहतक लोकसभा सीट का मैं जिक्र करूंगा, अरविंद शर्मा का मैं जिक्र करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद शर्मा को टिकट नहीं देती है तो फिर यह मानकर चलिए कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में अरविंद शर्मा लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह का इनपुट जो है कांग्रेस पार्टी से लगातार मिलता रहा है। हालांकि अब नई परिस्थितियों में रोहतक सीट को लेकर यह भी कहा जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ही अब अरविंद शर्मा को टिकट दे सकती है। 50-50 की परिस्थिति का जिक्र भी आज किया गया है। लेकिन अगर अरविंद शर्मा को किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने वो खड़े नजर आएंगे। हो सकता है कि उनकी लोकसभा सीट बदल दी जाए। इस अवसर का फायदा यहां पर कांग्रेस पार्टी जरूर लेना चाहेगी। बाकी दूसरी सीटों का जिक्र करें तो हिसार सीट को लेकर भी यहां पर कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। जिताऊ उम्मीदवार कोई और है और दावा जो है सीट पर किसी दूसरे उम्मीदवार का देखने को मिल रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से गारंटी दी गई है। अब जिसे गारंटी दी गई है वो कमजोर माना जा रहा है और जो जीत सकता है उसे रेस में पिछड़ते हुए देखा जा सकता है। अब तक की जो इनपुट आ रही है वो इस तरह की परिस्थिति बनती नजर आ रही है। और यही वजह है कि लगातार हम ये कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी ने अगर मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा तो फिर पूरा का पूरा खेल पलट जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी के जिस फायदे का जिक्र हम लगातार करते रहे हैं, अगर मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में सामने नजर नहीं आया तो फिर एक तरफा परिस्थिति देखने को मिल सकती है। और यह गलती अगर कांग्रेस पार्टी टिकटों के ऐलान में कर देती है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। फिर चाहे जितनी मेहनत कर ले, जो वोटों का अंतर है उसे पूरा कर पाना, उसे पाट पाना बेहद दुश्वार कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है। लेकिन अगर जिताऊ मजबूत उम्मीदवारों को अगर सामने टिकाने में, सामने खड़ा करने में कांग्रेस पार्टी अगर कामयाब हो जाती है तो फिर एक अलग तरह का घमासान, एक अलग तरह का चुनावी मुकाबला 10 सीटों पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल महेश जी, 10 सीटों पर कड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन वीरेंद्र जी, सवाल यहां पर यह भी है कि होली तक चूंकि फैसले होल्ड पर रखे गए, तो क्या ये मान करके चल सकते हैं, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि होली के बाद सभी उम्मीदवार सामने होंगे? देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों को तय करना है। 2 सीटें लगभग तय कर चुके हैं, 2 पर सर्वे जारी है। तो कांग्रेस की समस्या तो कांग्रेस के लिए है। देखिए, कांग्रेस अभी तय नहीं कर पा रही किस जातिगत समीकरण के आधार पर किस किस को टिकट देना है। ये बात निश्चित है कि कांग्रेस कुछ स्थानों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के बागी की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ठोस उम्मीदवार नहीं मिल रहे, मुझे चर्चा में ही नहीं आ रहे। अब करनाल में देख लीजिए, कोई ऐसा उम्मीदवार का नाम ही नहीं आ रहा ठोस। हालांकि कभी कुलदीप शर्मा का नाम आता है, कभी वीरेंद्र राठौर का नाम आता है, लेकिन जो यहाँ सर्वे में फिट नहीं बैठते हैं। हालांकि दीपक बावरिया ने कहा था कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को चुनौती देने के लिए करनाल में कोई सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस को मिल ही नहीं रहा। ये स्थिति अन्य स्थानों पर भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। जो अनिल विज वाला प्रकरण हुआ था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पार्टी को। हालांकि आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अनिल विज को मनाने की कोशिश, मनाने क्या, उनके पास गए, उनसे चर्चा की है, लेकिन क्या अनिल विज मान जाएंगे? अनिल विज की जो मुख्य लड़ाई है वो तो मनोहर लाल जी के साथ है। वो मनोहर लाल जी के पर उन्होंने टिप्पणी की और मनोहर लाल जी उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वो जो नुकसान होना था भारतीय जनता पार्टी को हो चुका। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है अपने मंत्रिमंडल के विभागों की जो घोषणा नहीं कर पाई है। ये अभी पार्टी में ऐसा होता नहीं, 3 दिन हो जाए और विभागों की घोषणा ना हो पाए, ये पार्टी के लिए असह्य स्थिति है। प्रदेश अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा और 4 सीटों के लिए भी अभी जो दुविधापूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो मुसीबत तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ ज्यादा है। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए हालांकि ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन महेश जी, इस दौरान बड़ा अपडेट ये बता दूं कि राजकुमार सैनी ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में बिना किसी शर्त के ये समर्थन दिया गया है। इससे आने वाले समय में क्या कुछ असर गठबंधन में देखने को मिल सकता है, हरियाणा की सियासत में देखने को मिल सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। उम्मीदवारों के ऐलानों को लेकर भी अभी पशुपेश की स्थिति है, समय लिया जा रहा है। इस समर्थन के बाद कितना असर देखने को मिल सकता है?
देखिए प्रगति, ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लिए समर्थन दिया गया है बल्कि अन्य राज्यों पर भी, जहां पर भी ओबीसी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, उनके तमाम मजबूत प्रतिनिधियों को यहां पर अपने साथ लिए हुए थे राजकुमार सैनी। और ये पूरा प्रतिनिधित्व जो है अलग अलग राज्यों के जो मजबूत लोग थे, ओबीसी से जातियों से संबंध रखने वाले जो नेता थे, उनके साथ मिलकर ये समर्थन जो है दिया गया है। यानी इसका फायदा उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की जाएगी, इसका फायदा राजस्थान में लेने की कोशिश की जाएगी, इसका फायदा मध्य प्रदेश में लेने की कोशिश की जाएगी। तमाम वो राज्य जहां पर ओबीसी जातियों की संख्या अच्छी खासी है और जिनमें अलग अलग तौर तरीकों से पेनिट्रेट राजकुमार सैनी करते रहे, यानी एक यहां पर एक समूह वो तैयार कर चुके थे और इस पूरे समूह के साथ समर्थन का ऐलान यहां पर किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि जिक्र हरियाणा का करें तो राजकुमार सैनी जिस जाति को बिलोंग करते हैं, यानी सैनी वोटर्स का झुकाव जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिले, कम से कम ये उम्मीद तो यहां पर हरियाणा प्रदेश की जो हरियाणा कांग्रेस है या राष्ट्रीय कांग्रेस है जरूर करती हुई नजर आएगी कि राजकुमार सैनी अगर उनके समर्थन में खड़े हैं तो सैनी वोटर्स का झुकाव भी कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने को मिले। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सैनी को मुख्यमंत्री बना चुकी है और सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी भी कब दी गई, जब इस तरह की कोई डिमांड पूरी जाति की तरफ से नहीं थी और ना ही कोई उम्मीद इस बात की कर रहा था कि सैनी जाति का मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है। अब सिर्फ इंडिया गठबंधन को समर्थन का ऐलान जरूर यहां पर राजकुमार सैनी की तरफ से कर दिया गया, लेकिन जब तक राजकुमार सैनी को किसी भी तरह की राज में हिस्सेदारी अगर नहीं दिखाई जाएगी, इस तरह का कोई संकेत अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से या हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया जाएगा, तो जो सैनी जाति के वोटर्स है वो किस सोच के साथ जो है वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को वोट करते हुए नजर आएंगे, वो जो वोटिंग पैटर्न है क्यों बदलेगा, उसके पीछे आधार क्या होगा, ये जरूर यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को सोचने की जरूरत पड़ेगी। भले ही समर्थन जरूर राजकुमार सैनी का हासिल कर लिया हो, लेकिन उनके जो समर्थक है यानी उनकी जाति के जो वोट है वो किस तरीके से राजकुमार सैनी के जरिए उनके ईवीएम तक पहुंच सकते हैं, ये जरूर ये पूरा रूट मैप जांचने की जरूरत तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को जरूर पड़ेगी। कोई ना कोई हैसियत राजकुमार सैनी की दिखाई जाए, उसके बाद ही जो है उनकी जाति के या ओबीसी जातियों की जो वोट है उनका डायवर्जन यहां पर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल रूट मैप तैयार करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन देवेंद्र जी, इस दौरान बड़ा फेरबदल है कि यह भी हुआ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। क्या उस गिरफ्तारी का कोई असर हरियाणा में या गठबंधन में देखने को मिल सकता है? देखिए प्रगति, हरियाणा के अलावा देखिए खाली हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है। आज मैंने कुछ कांग्रेस नेताओं से बात करी, उनका ये कहना है कि ये कई राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ है। हरियाणा से बाहर दिल्ली में हुआ है, गोवा में हुआ है, गुजरात में हुआ है, कुछ और जगह भी एडजस्टमेंट और सेटलमेंट की गई है। उनका ये कहना है कि उल्टा इस केजरीवाल की गिरफ्तारी से गठबंधन को फायदा होने वाला है, नुकसान कोई नहीं होगा। ये 2-3 कांग्रेस नेताओं से बात हुई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से एपिसोड हुआ है, जो सब कुछ सामने है देश के, तो उससे गठबंधन और मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। और हरियाणा से गठबंधन हरियाणा में कमजोर होता या टूटता तब खाली हरियाणा में गठबंधन होता, हरियाणा के अलावा भी कई जगह पर हुआ है। तो इस एपिसोड को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कांग्रेसी नेता अपने लिए भी और पार्टी के लिए फायदे का सौदा मान रहे हैं कि गठबंधन कमजोर होने की बजाय मजबूत होगा। बिल्कुल, गठबंधन खैर कमजोर होगा या मजबूत होगा, ये चुनावी नतीजे जरूर सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन वीरेंद्र जी, जिस तरह से गठबंधन को लेकर के बयान यही दिए जा रहे हैं कि गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या लोकसभा चुनाव में इस दौरान कोई असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दल इस गिरफ्तारी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस जो है पहली बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। अब ये देखना है कि जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, क्या जो वोटर हैं, क्या वो अब कांग्रेस को अपना वोट ट्रांसफर करेंगे, या कांग्रेस के जो वोटर हैं क्या वो आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र में अपना वोट ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए, हालांकि ये गठबंधन चुनावी गठबंधन है, लेकिन दोनों दलों के दिल कितने मिले हुए हैं और उनके कार्यकर्ताओं में तालमेल कितना है, ये देखने की बात है। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, देखिए उसके दोनों पक्ष हैं। वो जो लोग हैं उसका सहानुभूति का लाभ उठाना के प्रयास करेंगे और ये बात बनाने की कोशिश की जा रही है कि विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। तो उसके पक्ष में भी पूरा विपक्ष अगर इकट्ठा होता है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो जो है निश्चित रूप से विपक्ष को लाभ मिलेगा। अगर विपक्ष इस तरह विभाजित रहेगा, अलग अलग ढंग से चुनाव लड़ता रहेगा और उनमें जो विपक्षी मतों का विभाजन हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति सुखद रहने वाली है।
चलिए, तो देखना, बिल्कुल देखना अब ये खैर होगा कि किस इस गठबंधन का, इस गिरफ्तारी का इस गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन महेश जी, जिस तरह से गिरफ्तारी करवाई गई है, हालांकि दावे यही किए जा रहे हैं कि गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दी जाएगी। लेकिन हम तमाम विपक्षी दलों का एक आरोप ये भी है कि विपक्ष को खत्म करना चाहता है बीजेपी के कहने पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा तो बीजेपी के पास चुनावी मैदान में कोई नहीं होगा। इस स्टेटमेंट का आधार कितना सच्चा? देखिए, सातुर से बात मानी जा सकती है कि कांग्रेस लगातार ये बात कहती रही है कि उनके राजनीतिक जो अधिकार हैं वो छीन लिए गए हैं, चाहे उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की बात हो, जो वक्त है, जो टाइमिंग है, अब पैसे की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है और उनके तमाम बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। इसी तरह की परिस्थिति यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है, जब उनकी पार्टी की राष्ट्रीय जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो सबसे बड़ा नेता है, वो ही गिरफ्तार कर दिया गया। तो आखिर प्रचार प्रसार कैसे होगा, कैसे वो अपना जो विचारधारा है, जो अपना संदेश है, वो अलग अलग राज्यों तक लेकर जाएंगे? तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि ये जो परिस्थिति इस वक्त कायम हुई है, दरअसल देश में इस वक्त, और हरियाणा प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं तो दो ही तरह के वोट आपको देखने को मिलेंगे, प्रो मोदी और एंटी मोदी। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी। प्रो बीजेपी का वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रदेश का प्रभारी कोई भी हो, प्रदेश का अध्यक्ष कोई भी हो, मुख्यमंत्री किसी को भी आप बना दीजिए, मोदी के नाम पर सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाएगा। वो तो सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि उनका जो उम्मीदवार है वो कमल का फूल है। तो सीधे सीधे वो जो वोट है, प्रो बीजेपी जो वोट है, सीधा बीजेपी के खाते में जाता ही है। अब जो एंटी बीजेपी वोट है, उसको लेकर यहां पर परिस्थिति पैदा होती है। अब तक ये स्थिति नजर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के हालांकि बहुत बड़ा कोई वोट बैंक हरियाणा प्रदेश में हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत फर्टिलिटी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो जीटी बेल्ट पर जरूर जो है आम आदमी पार्टी का अस्तित्व देखने को मिल रहा था। अब आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व, चाहे वो थोड़ा ही था, जो अब तक नजर आ रहा था, वो संगठित होता हुआ नजर आएगा। और कांग्रेस पार्टी ने भी आज पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जो है जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर किए हैं। तो यकीनन अब जो जुड़ाव है एंटी बीजेपी वोट्स का, वो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अब आम आदमी पार्टी का वोटर कांग्रेस पार्टी को भी वोट करेगा और कांग्रेस पार्टी का जो वोटर है वो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में भी खड़ा नजर आएगा, क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों की, या कहें कि एंटी बीजेपी राजनीतिक दलों की परिस्थिति देश भर में कमोबेश एक जैसी नजर आ रही है। बिल्कुल एक जैसी स्थिति जरूर नजर आ रही है। लेकिन महेश जी, अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरह से स्थिति फिलहाल बन रही है, होली को लेकर के, उम्मीदवारों को लेकर के सियासत अभी गर्म है, होली तक फैसले होल्ड कर दिए गए हैं। चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब चर्चा करने के लिए। तो होली तक अभी फैसले होल्ड कर दिए गए हैं। हरियाणा में उम्मीदवारों के नामों को लेकर के फिलहाल सियासत बेहद गर्म नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी का भी असर यहां उम्मीदवारों के नामों पर पड़ सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि होली के बाद क्या सभी नाम स्पष्ट होकर के सामने आ पाते हैं या नहीं, या इस गिरफ्तारी का भी कोई असर यहां उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के दौरान देखने को मिलता है या नहीं।